मम्मी जी देखो, आपकी छोटी बहू को अपने झूठे बर्तन सिंक में रखकर आ गई। भला ये भी कोई बात हुई। अब मैं क्या जेठानी होकर उसके झूठे बर्तन धोऊंगी। राधिका अपनी देवरानी अंजलि की शिकायत लगाते हुए सास से बोली। सुनकर सास शोभा जी ने छोटी बहू अंजलि को आवाज देकर बुलाया। छोटी बहू, जरा मेरे कमरे में आना। तो शोभा जी की आवाज सुनकर अंजलि उनके कमरे में आ गई और आते से ही बोली, क्या बात है मम्मी जी, आपने बुलाया? हाँ छोटी बहू, तुम अपने झूठे बर्तन सिंक में रखकर चली आई क्यों? हाँ मम्मी जी, भाभी जी बर्तन धो रही थी तो मैं सिंक में ही बर्तन रख कर आ गई। यह तो गलत बात है छोटी बहू। अब क्या तुम्हारे झूठे बर्तन बड़ी बहू धोएगी? वह तुम्हारी जेठानी है, उसका ओहदा तुमसे बड़ा है। तुम्हें अपने झूठे बर्तन खुद धोना चाहिए। मम्मी जी, वह मेरे झूठे बर्तन नहीं थे, वह तो इन्होंने दुकान से आने के बाद खाना खाया था, वह बर्तन थे। अब क्या तुम्हारे पति के झूठे बर्तन भी मैं धोऊंगी? जेठानी राधिका बीच में ही बोल पड़ी। छोटी बहू बड़ी बहू माँ का दर्जा रखती है, उससे झूठे बर्तन धुलवाना पाप है। तुम लोग घर में सबसे छोटे हो, इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे पति के बर्तन तुम्हें धोने चाहिए। आइंदा इस बात का ध्यान रखना कि अपने झूठे बर्तन सिंक में ना छोड़ो। अंजलि को यह सब बड़ा अजीब लगा। अभी उसे शादी होकर इस घर में आए हुए 1 महीना ही हुआ था। अभी तो नए नए नियमों से उसका पाला पड़ रहा था। चलो बहू के लिए तो फिर भी नियम होते हैं, पर बेटों के लिए भी अब समझ में आया कि जेठानी जी 2 दिन से क्यों नाराज चल रही हैं। उसकी शादी के बाद उसके चाचा की दोनों बेटियों की शादी होनी थी। दोनों की ही शादी में 8 दिन का फर्क था, इसलिए ससुराल मुश्किल से 1 सप्ताह ही रुकी थी और तब से मायके में ही थी। अभी 3 दिन पहले ही वह ससुराल लौटी थी। जिस दिन लौट कर आई थी उसी दिन तो राजेश और उसने उसके मायके में ही खाना खाया था, लेकिन दूसरे दिन नाश्ता वगैरह करके बर्तन उसने सिंक में रख दिए थे। सुबह के बर्तन जेठानी जी ने ही धोए थे, क्योंकि घर की साफ सफाई अंजलि ने की थी। पर तब से राधिका नाराज सी लग रही थी, पर आज नाराजगी का कारण भी पता भी चल गया, पर वह क्या कहती, इसलिए चुपचाप रसोई में आई और राजेश के जूठे बर्तन धोकर रख दिए। दूसरे दिन सुबह का खाना अंजलि ने बनाया। तब राधिका घर की साफ सफाई में लगी हुई थी। सबको नाश्ता वगैरह कराकर अंजलि अपने कमरे में आई तो देखा कमरे में झाड़ू पोछा नहीं हुआ था, जबकि पूरे घर में साफ सफाई हो चुकी थी। उसने राधिका से पूछा, भाभी मेरे कमरे में झाड़ू पोछा नहीं लगाया क्या? अरे तुम्हारे कमरे में मैं भला सफाई क्यों करने लगी? मैं तुम्हारी जेठानी हूँ और ओहदे में तुमसे बड़ी हूँ। वह तुम्हारा कमरा है, उसकी सफाई तुम करो। अब क्या तुम्हारे कमरे का झाड़ू पोछा भी मैं ही करूँगी? इससे पहले अंजलि कुछ कहती, शोभा जी बीच में ही बोली, छोटी बहू बड़ी बहू गलत तो नहीं कह रही है। तुम्हारे कमरे की सफाई तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। भला वह तुम्हारे कमरे की सफाई क्यों करेगी? उसका ओहदा बड़ा है। पूछने से पहले सोचना तो चाहिए था। राजेश भी वहीं खड़ा था, उसने भी सब कुछ सुना पर कुछ कहा नहीं। कुछ दिनों बाद अंजलि की तबीयत खराब हो गई, उसे टाइफाइड हो गया। तब शोभा जी ने राजेश को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बेटा बहू की तबीयत खराब है, तू एक काम कर, उसको उसके मायके छोड़ा। देख मुझसे तो काम होता नहीं है और बड़ी बहू उसकी जेठानी है, ओहदे में उससे बड़ी है, तो वह भी उसका काम नहीं करेगी। इससे तो उसकी माँ उसका अच्छे से ख्याल रख लेगी। थोड़ी देर तक राजेश हैरानी से शोभा जी को देखता रहा। ऐसे क्या देख रहा है? कुछ गलत थोड़ी न कह रही हूँ, तुझे क्या पता? जाकर रसोई में देख, तेरी भाभी ने तेरे और तेरी पत्नी के जूठे बर्तन निकाल कर अलग रख दिए हैं। ये कहकर कि वह तुम्हारे झूठे बर्तन नहीं धोएगी, भला वह काम करेगी तुम्हारा? सुनकर राजेश बड़ा हैरान रह गया। अभी कुछ महीने पहले तक तो मम्मी और भाभी दोनों मिलकर काम करती थी। उसकी पत्नी को आते ही मम्मी की उम्र हो गई और उनसे काम नहीं होता। रही बात
भाभी की तो वह कई बार भाभी की घर के कामों में मदद तक करवाता था, लेकिन आज उसकी पत्नी की मदद के लिए कोई नहीं। कोई बात नहीं मम्मी, मैं शादी करके उसे घर में लाया हूँ तो वह मेरी जिम्मेदारी है। जिंदगी के सफर में कई हारी बीमारी लगी रहेगी, कल को बच्चे भी होंगे, तब भी उसे सेवा की जरूरत पड़ेगी। हर बार तो उसे मायके नहीं भेज सकता। आप फिक्र मत करो, मैं अपनी पत्नी की सेवा खुद कर लूँगा। तू अपना काम संभालेगा या उसकी सेवा करेगा? मम्मी जैसे भी मैनेज होगा कर लूँगा। जब भाभी की डिलीवरी हुई थी तभी तो मैं घर की साफ सफाई करके जाता ही था ना, और वापस आकर आपकी रसोई में मदद भी करवाता था, तो अब करने में क्या हर्ज है? माँ और भाभी के लिए कर सकता था तो पत्नी के लिए भी कर लूँगा, लेकिन आगे से इस बात का जरूर ध्यान रखना कि मेरी पत्नी भी अब किसी का काम नहीं करेगी, कहकर राजेश कमरे से निकल गया। सबसे पहले जाकर रसोई में उसने अपने और अंजलि के जूठे बर्तनों को धोकर रखा और उसके बाद बाजार जाकर डिस्पोजल खरीद लाया। लेकिन उसके बाद शोभा जी ने काफ़ी हंगामा किया। आखिर ऐसी अशांति में अंजलि कैसे रहती? इसलिए थक हार कर राजेश उसे उसके मायके छोड़ आया। जब अंजलि ठीक होकर वापस आई तो घर में वापस वही हालात हो गए। आखिर थक हार कर राजेश और अंजलि अपने आप ही अलग हो गए। हालांकि सब तरफ बुराई छोटे बेटे बहू की ही हुई कि बेटा बहू के आने के बाद बदल गया और बहू ने आते ही घर तोड़ दिया। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।